जमीन आपकी लेकिन कब्जा किसी और का। दोस्तों, क्यों फंस जाते हैं बायर ऐसे हालात में कि उन्हें पोजीशन की बात ध्यान में ही नहीं रहती। कुछ ऐसा सिचुएशन, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस तैयार हो जाते हैं कि लोग भूल जाते हैं ओरिजिनल पोजीशन के बारे में कहने की या समझ में रखने की। पिछले वीडियोस में हमने आपको लैंड पुलिंग के बारे में काफी जानकारी दी और आज के इस वीडियो में, आज के इस खास वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर क्यों ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं और दूर हो जाता है पोजीशन वाली बात दिमाग से। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल सिटीस्केप इंडिया में। कैमरामैन सनी शर्मा के साथ मैं हूं पॉपी और आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खेत आपकी लेकिन जोत रहा है कोई और। तो दोस्तों, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बायर फंस कैसे जाता है ऐसे किसी जंजाल में। होता यह है कि लैंड पुलिंग की खूबियों को देखकर किसी के दिमाग में बात चलती है और वो पहुंचता है सीधा किसी डीलिंग पर्सन के पास। डीलिंग पर्सन का एक शानदार सा ऑफिस देखकर और उसकी तामझाम को देखकर वो एट द फर्स्ट पॉइंट ही कन्विंस्ड हो जाता है। डीलिंग पर्सन उस इंसान को लेकर पहुंचता है किसी गांव के किसी खास जमीन के पास और मिलवाता है एक किसी खास इंसान के साथ और बताया जाता है कि वो जमीन का टुकड़ा उस इंसान का है। कुछ दस्तावेज, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए जाते हैं, जैसे कि फर्द हुआ, गिरदावरी हुई या फिर रजिस्ट्री की कॉपी। ये सब दिखाकर उसे कन्विंस कर दिया जाता है बहुत ही छोटे से समय में, सीमित समय में, और बायर बहुत ही खुश हो जाता है और ये समझ बैठता है कि वो जो जमीन है वो जमीन बस अब कुछ ही दिनों में उसकी होने वाली है। जमीन का टुकड़ा दिख गया, दस्तावेज दिख गए, सेलर दिख गया और क्या था, बस दिल और दिमाग दोनों तैयार हो गया एक अच्छी डील के लिए। अब डील को सील करने के लिए एक अच्छी खासी रकम टोकन मनी के रूप में ले लिया जाता है बायर से। सिर्फ इतना ही नहीं, लैंड को डिमार्केशन करने के नाम पर, यानी बोला जाता है कि रजिस्ट्री के पहले ही हम आपके लैंड को डिमार्केशन कर देंगे और उस डिमार्केशन के नाम पर भी एक बहुत बड़ी रकम ले ली जाती है और उस लैंड को डिमार्केशन कर दिया जाता है केवल कुछ भुर्जियों के द्वारा। जमीन पर भुर्जियां लग जाती हैं और इसे देखकर बायर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। साथ ही तय हो जाती है रजिस्ट्री की तारीख। रजिस्ट्री की तारीख वाले दिन तहसील पहुंचते हैं बायर, सेलर और साथ में वो डीलिंग पर्सन। लेकिन वहां पर जाकर एक बहुत जोर का झटका लगता है बायर को जब वो देखता है सेलर तो कोई और है। जो सेलर उसने देखा था वो वहां पर होता ही नहीं, लेकिन वो इतना पैसा ऑलरेडी, यानी कि फुल पेमेंट ऑलरेडी कर चुका होता है, इतने प्रेशर में रहता है कि उसके पास और कोई विकल्प होता ही नहीं और वो आमादा हो जाता है रजिस्ट्री के लिए और रजिस्ट्री हो भी जाती है। रजिस्ट्री हो गई, मिठाइयां बंट गई, रिश्तेदारों को पता भी चल गया और इसके बाद बायर अपने कुछ खास दोस्तों को लेकर बिल्कुल उसी जमीन के टुकड़े के पास पहुंचता है जिस जमीन के टुकड़े को उसने खरीदा है। लेकिन जाकर वो देखता क्या है, उसे तो ढूंढने पर भी उसकी जमीन मिलती नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में तो वो डिमार्केशन वाला लैंड घूम रहा है, यानी कि वो लैंड जिस पर भुर्जियां लगी हुई हैं और वो भुर्जियां तो गायब है। वो बार बार अपने फोन से, अपने मेमोरी से, अपने फोटो गैलरी में जाकर वो देखता है कि कहाँ गई वो जमीन, कहाँ गई वो फोटो जिसको उसने क्लिक किया था, लेकिन वहां उसे कुछ भी नहीं मिलता है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो फोन पर फोन किए जाता है डीलिंग पर्सन को और सेलर को। परेशान होकर बायर जब डीलिंग पर्सन को फोन पर फोन, लगातार फोन करता जाता है तो ऐसे में डीलिंग पर्सन उसे कंसोलेशन पर कंसोलेशन देता है कि आप क्यों चिंता कर रहे हैं, रजिस्ट्री हो गई है, अगर वहां से भुर्जियां किसी कारणवश हटाई गई हैं तो वो उस मामले पर जरूर अपनी निगाह फेरेगा और देखेगा और बात करेगा सेलर से कि आखिर ऐसा क्यों है। और देखा जाता है कि बायर न जाने कितने लगातार चक्कर मारता है उसके ऑफिस की कि वो भुर्जियां लग जाए और उसे फिर से एक बार फिजिकल पोजीशन मिल जाए। लेकिन भुर्जियां शायद लग भी जाती हैं,
लेकिन फिर कभी बीच बीच में जाकर बायर देखता है कि भुर्जिया गायब, यानी कभी लगती हैं, कभी गायब होती हैं, फिर लगती हैं, फिर गायब होती हैं। ये प्रक्रिया चलती ही जाती है। बायर भुर्जिया लगने और उखड़ने के बीच परेशान होकर रह जाता है, लेकिन डीलिंग पर्सन उसे यह समझाता है कि भाई आप भुर्जियों के चक्कर में क्यों हैं? आपको तो कंपनसेशन से मतलब है। आपकी रजिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है, आपका म्यूटेशन हो जाएगा, क्योंकि 2 महीने का वक्त लगता है म्यूटेशन में। म्यूटेशन आपका हो जाएगा, सारे दस्तावेज आपके फेवर में है, आपको तो बस मतलब रखना है कंपनसेशन से। लेकिन दोस्तों, मुझे ये पूछना है आपसे, ऐसे हालात में जब आपके पास फिजिकल पोजीशन नहीं है उस लैंड की जिसे आपने खरीदा है, जिसकी आपके नाम पर रजिस्ट्री हुई है, वहां पर कॉम्पनसेशन आपको मिलेगा कैसे? वहां पर तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया ना, कि आपके पास कब्जा है ही नहीं जमीन की। तो बात वहीं पे आ गई ना कि जमीन आपका, लेकिन जोत रहा है कोई और। फ्रेंड्स, आपने देखा कि लैंड पुलिंग के मामले में ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, और ऐसे बहुत सारी समस्याओं पर हम आने वाले दिनों में आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें एक बूस्ट तो मिलता ही है, साथ ही हम अवगत कराते हैं लैंड पुलिंग के विषय पर, ताकि आप इस लैंड पुलिंग का जो स्कीम है उससे वंचित न रहें और उसका लाभ पूरी तरह से उठाएं। अब तक के इस इंसिडेंट में दोस्तों ये बात तो तय है कि एक बहुत बड़ी गलती, बल्कि एक नहीं कई गलतियां हुई हैं बायर की तरफ से, जल्दबाजी में। सबसे पहले गलती, उसने सेलर को ठीक से पहचाना ही नहीं। अगर उसने सेलर का कोई आईडी प्रूफ देखा होता विद फोटो, तो शायद उससे इस बात का पता चलता कि जो इंसान, जिस इंसान का नाम उन दस्तावेजों में है, वो वही इंसान है। दूसरी बात, उसने दस्तावेजों को ठीक से नहीं देखा। जी हाँ, उसे जिस जमीन के टुकड़े का दस्तावेज दिखाया गया था, जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए थे, जैसे कि फर्द हो या फिर रजिस्ट्री की कॉपी, उसमें भी उसने बारीकी को नहीं देखा। किसी खास एक्सपर्ट से उसे हेल्प लेना चाहिए था, एक खास लैंड एक्सपर्ट जो उसे सपोर्ट करता, जो उसे पूरी दस्तावेजों को ठीक से देखकर बताता और यकीन दिलाता कि हाँ, यही वो इंसान है, यानी कि वही सेलर है। तीसरी गलती उसकी ये हुई कि उसने जिस लैंड को देखा, जो डिमार्केशन के रूप में भुर्जियों को लगाकर दिखाया गया था, वो लैंड भी सही नहीं है, उस लैंड में भी प्रॉब्लम है। वो वाकई वो टुकड़ा उसका है कि नहीं, इस बात का कोई प्रमाण नहीं था उसके पास। और सबसे बड़ी गलती जो उसने की, वो थी टोकन मनी के रूप में। टोकन मनी के रूप में उसे बहुत ही छोटी, बहुत ही सीमित राशि देनी चाहिए थी, ताकि उस पर कोई प्रेशर ना बने। अगर आने वाले दिनों में उसे ये लगे कि नहीं, ये डील एक फेयर डील नहीं है, तो उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होती। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर हम लैंड पुलिंग को देखें तो ये बहुत ही उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ भी कह सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको उचित जानकारी चाहिए। लैंड पुलिंग में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, और अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। फिर मुलाकात होगी आपके साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।